कानपुर में तेजी से बढ़ रही गर्मी लोगों की सेहत पर सीधा प्रभाव डाल रही है। इसके कारण लोगों में बुखार एवं डायरिया जैसी बीमारी तेजी से पनप रही है। तापमान के बढ़ने से लोगों को दिन निकलते ही भीषण गर्मी से जूझना पड़ रहा है। कामगार अथवा खेती आदि का कार्य करने वाले लोगों के सामने सबसे अधिक समस्या हो रही है। भीषण गर्मी की चपेट में आने के कारण लोग बुखार एवं डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। बीमारी के कारण प्राइवेट से लेकर सरकारी अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के हेलड अस्पताल की ओपीडी में गर्मी से ग्रसित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। कानपुर में लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी ने लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 12 जून तक इसी तरह की भीषण गर्मी पड़ेगी। अगर पारे की बात की जाए तो कानपुर में 40 डिग्री के ऊपर पारा चल रहा है। इस वक्त दोपहर के 1 बजे तस्वीरें आपके सामने, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि रोडों पर किस तरह से सन्नाटा पसरा पड़ा हुआ है। भीषण गर्मी के कारण जो रोडें हैं उनमें कम लोग दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि जो अभी ये जो हीट वेव है लगातार 12 जून तक पड़ेगी। अगर गर्मी में मरीजों की बात की जाए तो अस्पताल इस समय मरीजों से फुल है, क्योंकि डायरिया और डिहाइड्रेशन के मरीज ज्यादा देखने को मिले हैं। दैनिक भास्कर अपने दर्शकों से अपील करता है कि इस भीषण गर्मी में सुबह 10 से शाम 4 के बीच तभी निकले जब उनको विशेष काम हो। इसके साथ ही फुल कपड़े पहन के रखें और पानी की मात्रा अपने शरीर में रखें, जिससे कि उनको गर्मी से बेहाल ना होना पड़े। कानपुर से कौस्तुभ मिश्रा, दैनिक भास्कर। ये गर्मी बढ़ी है डेफिनेटली। पिछले 15 दिन में जिस हिसाब से गर्मी बढ़ी है, पेशेंट भी हमारे बढ़ गए हैं ओपीडी में और इनफैक्ट आईपीडी में भी बढ़ गए हैं। गर्मी बढ़ने की वजह से रूटीन केसेस तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे पेशेंट डिहाइड्रेशन के, डायरिया के और स्पेशली जॉन्डिस वाले पेशेंट, हेपेटाइटिस ए वाले पेशेंट्स, ये थोड़े से इजाफा हुए हैं। लूज मोशन है, वॉमिटिंग है, डिहाइड्रेशन है, पेन एब्डोमेन है, डायरिया है, जॉन्डिस है, ये पेशेंट थोड़े से बढ़ गए हैं और पेशेंट गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन करके आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं। और डिहाइड्रेशन की वजह से कुछ पेशेंट्स में रीनल शटडाउन भी है, जिनकी किडनी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है डिहाइड्रेशन की वजह से। तो इस तरह के पेशेंट आजकल बढ़ गए हैं हमारे पास। देखिए, गर्मी बढ़ गई है तो गर्मी में बेसिकली यही है कि इतनी ज़्यादा गर्मी में अगर कोशिश करें घर में ही रहें। अगर ज़्यादा ज़रूरत है बाहर निकलने की तो सबसे पहले अपने शरीर को ढक कर रखें, फुल स्लीव्स पहने जिससे डिहाइड्रेशन कम हो। और वाटर इनटेक लेते रहें, प्रॉपर वाटर इनटेक, मतलब कि पानी अगर अपने घर से लेके चलें तो वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बाहर का दूषित पानी पीने से ही ये सारी बीमारियाँ हो रही हैं, जो डायरिया है, वॉमिटिंग है और जॉन्डिस है। तो डिहाइड्रेशन ना होने जिससे रेगुलर पानी पीते रहें। और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो इलेक्ट्रॉल का या ओआरएस का इस्तेमाल करें। ओआरएस डालकर पानी में पिएंगे तो डेफिनेटली डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, और डिहाइड्रेशन नहीं होगा तो बाकी बीमारियों से भी आप निजात पा सकते हैं। देखिए, डेफिनेटली ये जो खुले हुए चीज़ें हैं यही सोर्स हैं, जो गैस्ट्रोएंटेरिटिस है, डायरिया है, जॉन्डिस है, जो सब खुले हुए सड़क पर जो कटे हुए फल मिल रहे हैं उनमें सोर्सेज होते हैं इन्फेक्शन के। या जो ओपन में खुला हुआ पानी पीने से ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। या अगर प्रॉपर आपने डाइट नहीं ली है, बैलेंस डाइट, तो अवॉइड करें कि सबसे पहले जो बाहर जूस मिल रहे हैं, गन्ने के जूस मिल रहे हैं या किसी भी प्रकार के खुले रूप में जूस में, पैक्ड वाला पी सकते हैं लेकिन खुले वाला अवॉइड करना है। और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ और पानी पैक्ड बॉटल रखें या अपने घर का आरओ का पानी लेके चलें। और साथ में इलेक्ट्रॉल की इतना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है जिसमें सोडियम कम हो रहा है लोगों का, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ओआरएस का पैकेट उसमें डालकर घोल कर पीना है, जिससे आप इस गर्मी के मौसम में अपने को बचा सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं।